नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रहनुमा। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल बैठक में सेना को आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की खुली छूट दे दी है। पीएम ने साफ कर दिया है कि सेना जब चाहे जैसे चाहे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए स्वतंत्र है। इधर पीएम मोदी की मीटिंग का सीधा असर पाकिस्तान में देखने को मिला। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्ला तरार ने एक्स पर एक बयान जारी करते हुए दावा किया है कि हमारे पास विश्वसनीय खुफिया जानकारी है कि भारत अगले 24 से 36 घंटे में पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद और भारत सरकार के अभी तक के उठाए कदमों से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। अब पीएम मोदी द्वारा सेना को खुली छूट देने के बाद पाकिस्तान हुक्मरान टेंशन में आ गए हैं। पाकिस्तानी सेना पहले ही हाई अलर्ट पर है और भारत की संभावित जवाबी कार्रवाई को लेकर आशंकित है। सूचना मंत्री तरार ने भारत पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि भारत ने किसी निष्पक्ष जांच की बजाय सीधे सैन्य रास्ता अपनाने की तैयारी कर ली है, जो क्षेत्रीय शांति के लिए घातक साबित हो सकती है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली में आज 4 उच्च स्तरीय बैठकें हो रही हैं। पहली बैठक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे होने वाली है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल होंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा करना और पाकिस्तान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई की रणनीति पर चर्चा करना है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में सशस्त्र बलों को कार्रवाई का तरीका, लक्ष्य और समय तय करने की पूरी छूट देने पर विचार किया जाएगा। सीसीएस के बाद होने वाली कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स यानी कि सीसीपीए की बैठक में राजनीतिक प्रभावों और कार्रवाई के असर पर चर्चा होगी। इस बैठक में भी प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता होगी और इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल सहित कई अन्य वरिष्ठ मंत्री शामिल होंगे। तीसरी बैठक आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की होगी, जिसमें पाकिस्तान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की रणनीति पर चर्चा होगी। दिन की आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बैठक केंद्रीय कैबिनेट की होगी, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का अंतिम ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। इस बैठक में सभी मंत्रियों की मौजूदगी में सैन्य, कूटनीतिक और आर्थिक रणनीतियों को मंजूरी दी जाएगी। इस साल 30 अप्रैल 2025 यानी आज अक्षय तृतीया है। इसे आखा तीज भी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन कुबेर महाराज, महालक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शास्त्रों में अक्षय तृतीया को साल के सबसे शुभ और पुण्य तिथि में से एक माना गया है। इसलिए इस दिन की गई पूजा, हवन, दान, नए काम की शुरुआत, सोने की खरीदारी या अन्य मांगलिक कार्य कभी नष्ट नहीं होते हैं। धार्मिक ग्रंथों में अक्षय शब्द का अर्थ है अविनाशी। आमतौर पर इस दिन सोने के आभूषण व अन्य चीजों की खरीदारी की जाती है, जिससे घर में बरकत और सुख समृद्धि वास करती है। अक्षय तृतीया 29 अप्रैल यानी मंगलवार शाम को 5:32 पर लग चुकी है। इसका समापन आज दोपहर में 2:13 पर होगा। शास्त्रों में बताई गई उदया तिथि की मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया की पूजा और दान पुण्य के कार्य आज किए जाएंगे। आज की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:13 से 9:15 तक है। उसके बाद दोपहर में अक्षय तृतीया की पूजा का मुहूर्त 11:01 से 12 बजे तक है। इस शुभ मुहूर्त में पूजा करने से आपको अक्षय फल और मां लक्ष्मी की असीम अनुकामना प्राप्त होगी। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में अगले 48 घंटे के दौरान धूल भरी आंधी के साथ हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। वहीं गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में गर्मी पड़ेगी। उत्तर पश्चिम भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। इसके प्रभाव की वजह से देश के कई राज्यों में अगले 24 घंटे के दौरान तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 1 मई से 5 मई के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज बिजली चमकने के साथ हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने बताया कि 30 अप्रैल से 4 मई के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में गरज के साथ हल्की बारिश होने की भी संभावना है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक बड़ा हादसा हो गया। विशाखापट्टनम के श्री वरालक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर की दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल भी हुए हैं।
श्री वरालक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में चंदनोत्सव का कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान मंदिर का 20 फीट लंबा हिस्सा ढह गया। हादसे में घायल हुए लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। लगभग 2:30 बजे इंसिडेंट हुआ था। हम पहुंच गए उधर। टोटल 7 आदमी की इंसिडेंट हुआ, सारा मर गए हैं। सबको निकाल गए। उसका ऑपरेशन कम से कम 1 घंटा चला था। बस उतना है। उसका एक लहरी था, वो टूटा हुआ, वो गिरकर सारा कम से कम 7 आदमी तक इंसिडेंट हुआ था। बस हम 5 मिनट, लगभग 5 मिनट यहीं पर ड्यूटी कर रहा हूँ सर। ड्यूटी में था, इसीलिए जल्दी से जल्दी पहुंच गए थे। दो मिला था, उसको निकाल दिया, उसको बचाया था। टोटल 7 आदमी मर गई। 2 लाइव विक्टिम है, उसको निकाल कर उसको घर भेजा था। तो ये थी आज की अहम खबरें जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।